मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग जानेंगे कि MCA पोर्टल में जो ये V3 यानी वर्जन 3 की बात चल रही है, क्या है ये और कैसे हमें रजिस्टर्ड करना है इस करंट MCA पोर्टल पे। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो MCA पोर्टल पे तो आपको नए से रजिस्ट्रेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पुराने आईडी से ही लॉगिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप चाहते हो, अगर आपका विश है कि नहीं मुझे नया लॉगिन आईडी चाहिए, तो ऑफकोर्स आप न्यू ईमेल आईडी देके अपना नया लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। चलिए जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले जब आप mca.gov.in पे जाओगे और वहाँ लॉगिन के सेक्शन में जाओगे तो कुछ ऐसा पेज आएगा। इसमें बताया गया है कि अगर आप प्रोफेशनल की तरह मतलब रजिस्टर्ड होना चाहते हो MCA पोर्टल पे, तो आपको बिज़नेस यूज़र सिलेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्टर हो या डेजिग्नेटेड पार्टनर आपके LLP के केस में होता है, तो अगर आप वो हो तो आप बिज़नेस यूज़र बोल के रजिस्टर्ड करिए। इफ़ यू आर कंपनी LLP यूज़र, आपको कंपनी से रिलेटेड LLP से रिलेटेड फाइलिंग करनी है, तो आप बिज़नेस यूज़र की तरह रजिस्टर करिए। इफ़ यू आर मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, तो भी आप बिज़नेस यूज़र की तरह रजिस्टर्ड करिए। क्या है ये, जब आप रजिस्टर करने जाओगे ना MCA पोर्टल पे, तो वहाँ आपसे पूछता है कि आप किस वे में रजिस्टर्ड होना चाहते हो, एज अ बिज़नेस यूज़र या रजिस्टर्ड। दो ऑप्शन रहता है, मैं आपको दिखाऊंगी इस पूरे वीडियो में। चलिए पहले तो MCA के जब पोर्टल पे गए, आपने लॉगिन सेक्शन को सिलेक्ट किया तो कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉगिन फॉर LLP लिखा हुआ है, LLP फाइलिंग। अगर आपको LLP से रिलेटेड फाइलिंग करनी है तो आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा, पर अगर आप कंपनी से रिलेटेड फाइलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से लॉगिन करो। अगर आप LLP से रिलेटेड फाइलिंग करना चाहते हो और अगर आप यहाँ से करोगे ना कंपनी फाइलिंग, आप क्या सपोज़ यहाँ पर आप गए, लॉगिन फॉर कंपनी फाइलिंग क्लिक किया, ठीक है, अपना यूज़र ID पासवर्ड डाला, सब कुछ कर दिया। फिर जब आप फॉर्म पे जाओगे LLP का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, भरने के लिए, तो आपको LLP का फॉर्म दिखाई ही नहीं देगा। आपको ध्यान में हो तो MCA पोर्टल पे MCA सर्विस बोल के जो सेक्शन है उसमें फॉर्म आता है LLP से रिलेटेड, और भी बहुत सारे फॉर्म्स शो करते हैं। तो उस MCA सर्विस में भले आपको शो करेगा, पर जब आप एंटर करोगे ना तो वो पेपर जो है, वो पेज जो है, वो ओपन नहीं होगा। मैं कहूँगी कि अगर आपको LLP से रिलेटेड फाइलिंग करनी है तो आपको लॉगिन फॉर LLP फाइलिंग से करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ खास बता दूँ मैं कि बहुत लोगों को ये रहता है कि वर्जन 2 वर्जन 3 में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, सबसे बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि अब आप ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हो। जैसे आपको पता हो कि इनकम टैक्स में भी ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन है, बहुत जगह ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन रहता है। एक होता है कि आपने फॉर्म को डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर पे, फिर उसको भरा, फिर उसको अपलोड किया, ठीक है, पहले MCA में ऐसे ही होता था। अब क्या होगा कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन यानी भर के डायरेक्ट फाइल सबमिट कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा जो है, अब ये लेटेस्ट LLP के लिए फ़िलहाल चालू हो चुकी है। बाकी रेस्ट के लिए बस बाकी जो फॉर्म्स हैं उनके लिए अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ। अगस्त के मिड तक हो जाएगा, यानी अगस्त 2022 के मिड तक ये हो जाएगा पूरा। ये था। चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग को रजिस्टर्ड होना है। तो आपको ये रजिस्टर्ड वाले टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपसे पूछेगा यूज़र कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी के तौर पे रजिस्टर्ड होना चाहते हो, एज अ रजिस्टर्ड यूज़र या फिर बिजनेस यूज़र। बेसिकली अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र बोल के होगे तो फिर आपको बहुत लिमिटेड सर्विस आप एक्सेस कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे MCA की। वहीं अगर आप बिज़नेस यूज़र बोल के रजिस्टर्ड करोगे तो आप ज़्यादा चीज़ कर पाओगे, ज़्यादा फॉर्म फाइल कर पाओगे, मतलब आपको शो करेगा फॉर्म्स भी, आप उसको भर पाओगे, कर पाओगे। रजिस्टर्ड यूज़र में बहुत लिमिटेड चीज़ आप यूज़ कर पाओगे, जैसे कि कोई कंप्लेन फाइल करना है वो कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें ही अलाउड है। बिज़नेस यूज़र के तौर पे आप रजिस्टर्ड कर लो। फिर यूज़र रोल। अच्छा, अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र सिलेक्ट करोगे ना तो ये जो है ना सेक्शन यूज़र रोल में आपको एक ही शो करेगा, वो है इंडिविजुअल। वहीं अगर बिज़नेस यूज़र आप सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारा पॉइंट शो करेगा, उसमें से आपका जो कैटेगरी है वो आप क्लिक करोगे, फिर पैन नंबर दोगे, फिर नेक्स्ट करोगे। यूज़र रोल, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बिज़नेस यूज़र सिलेक्ट करोगे ना तो यूज़र रोल जो था वहाँ पर आपको ये सब पॉइंट आएंगे कि अब बिज़नेस यूज़र किस तौर पे हो, आप कंपनी LLP के तौर पे डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, ऑफिसर हो, प्रोफेशनल स्टाफ हो या प्रोफेशनल्स हो,
जो भी आपका केस होगा आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहीं अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र बोलोगे तो आपको एक ही ऑप्शन देगा, वो है इंडिविजुअल का। अब वो दोगे, पैन नंबर दोगे, नेक्स्ट करोगे। अच्छा, रजिस्टर्ड यूज़र कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल विथ एक्सेस टू द बेसिक सर्विस ऑफ एमसीए पोर्टल। तो यहाँ बताया भी गया है कि अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र बोल के अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे एमसीए पोर्टल पे तो बहुत लिमिटेड सर्विस आप यूज़ कर पाओगे, जैसे कि सच एज ई बुक या ई कंसल्टेशन या मास्टर डेटा सर्विस, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट सर्विस, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, ये सब आप कर पाओगे। वहीं अगर आप बिज़नेस यूज़र बोल के रजिस्टर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, फाइलिंग करना, बहुत सारे टैब को एक्सेस कर पाओगे। सो बहुत एडिशनल फीचर आपको मिलेगा अगर आप बिज़नेस यूज़र बोल के रजिस्टर्ड होगे। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जब आप करोगे तो फिर पूछेगा आपसे नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्रोफेशनल, आपको टैब में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर अगर आपका है तो वो दोगे आप। प्रोफेशनल में आपको ऑप्शन देता है कि आप बिजनेस पर्सन हो, अदर हो, प्रोफेशनल हो, रिसर्चर हो, सैलरीड हो, स्टूडेंट हो, जो भी आपका केस होगा आप वो वाला क्लिक करिएगा। फिर आपसे एड्रेस के बारे में पूछेगा, जिसमें आपको एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, यानी एड्रेस लिखने के लिए ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दी है आपको, उसमें आप अपना पूरा एड्रेस डालोगे। फिर कंट्री, पिन कोड, स्टेट, सिटी, लोकेलिटी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भर के नेक्स्ट करोगे। फिर आपसे पूछेगा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यानी ये दोनों जगह में, ये दोनों सेक्शन में आपको अपना पासवर्ड देना है जो आप रखना चाहते हो। ये कुछ नीचे हिंट दिए हुए कि कैसे कैसे पासवर्ड आप रख सकते हो। फिर ये एक हिंट क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आंसर आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर हिंट क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर है वेदर यू विश टू अवेल एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी, येस या नो, आपका चॉइस है। फिर क्रिएट माई अकाउंट करोगे, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आप दोगे, सबमिट करोगे तो आपको मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सेट हो गया लॉगिन आईडी और पासवर्ड। पर अगर आप ऑलरेडी पुराने ईमेल आईडी, यानी ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो एमसीए पोर्टल पे एक ईमेल आईडी देके वही वाला अगर दोगे तो आपको ये सबमिट करेगा, ये मैसेज शो करेगा कि एरर आ रहा है, a user account already exist with a PAN number provided, please try to log in. So a user account already exist with the email ID, यानी ईमेल आईडी या पैन नंबर से अगर आपका ऑलरेडी है अकाउंट तो आपको ये ऐसा हिंट दे रहा है। सो दूसरा ईमेल आईडी देके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो अगर आप भूल गए हो अपना पुराना वाला तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप अपना ले सकते हो। अच्छा, जो मैं डिफरेंस बता रही थी वर्जन 2 और वर्जन 3 का। सो वर्जन 2 में क्या था कि आप ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी, आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते थे, पर वर्जन 3 में ऑनलाइन भर सकते हो। फिर वर्जन 2 में प्रॉपर शो नहीं करता था आपने कौन कौन से फॉर्म भर दिए, पर वर्जन 3 में आपको प्रॉपरली शो करेगा कि कौन कौन से फॉर्म आपने भर चुके हो आप, जैसे कि दिखा रहा है। फर्दर इन वर्जन 2 देयर वॉज ओनली अ माई वर्क स्पेस विच हैड अ लिस्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम एमसीए एंड सर्कुलर इशूड बाय देम। In version 3, there are personalized My Application feature which allow one to view all the form filled by them till date along with the status of the form, यानी आपने जो फॉर्म भरा है उसका स्टेटस क्या क्या वो पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, ये सब भी शो करेगा। सो बेहतर व्यू, बेहतर तरीके से आपको शो करेगा। मैं एक चीज़ बता दूँ, एलएलपी के केस में ये अभी चालू हो चुका है, आपका वैसे ही शो करता है, पर कंपनी के केस में अभी तक ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अगस्त 2022 मिड तक आई गेस ये चीज़ें हो जाएंगी और उसके बाद आपका जो कंपनी सेक्शन यानी कंपनी से रिलेटेड भी जो आप फॉर्म भरते हो उसमें भी वैसे ही शो करेगा, यानी माई एप्लीकेशन फ़ीचर आपको शो करेगा, आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, उनका स्टेटस क्या है, ये सब भी शो करेगा। सो बेहतर तरीके से व्यू कर पाओगे। सो ये वर्जन क्या एक अपग्रेडेशन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप सपोज़ आपने इनिशियली जब रजिस्टर्ड किया था तो एज अ रजिस्टर्ड यूज़र बोल के किया था, पर अब आप क्या करना चाहते हो, अब उसको चेंज करना चाहते हो, अब बिज़नेस यूज़र करना चाहते हो, तो ये कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है आपको वापस से एक नया ईमेल आईडी, नया लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि आप अपना अपग्रेड कैसे करो, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखा रहा है पूरा प्रोसेस, साइन इन करोगे, राइट हैंड कॉर्नर विल डिस्प्ले हेलो योर नेम, क्लिक ऑन द आइकन, सिलेक्ट प्रोफाइल अपडेट पेज, प्रोफाइल में आप जाके ऐड रोल में कर सकते हो और उसमें चूज़ कर सकते हो।
सो जैसे कि मैंने बताया कि अब एलएलपी फॉर्म अगर आपको भरना है तो आपको एलएलपी वाला जो फाइलिंग सेक्शन था उसमें से जाना पड़ेगा। कंपनी से रिलेटेड फॉर्म भरना है, अब कंपनी वाले सेक्शन में जाइए। दोनों मिक्स नहीं कर सकते कि आप कंपनी में जाके एलएलपी भरोगे, वो अब नहीं हो सकता। पहले एक ही लॉगिन आईडी था, पहले के टाइम में कि एक ही लॉगिन आईडी था तो आप उससे सारा एलएलपी का, कंपनी का, सबका करते थे। पर अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब एलएलपी सेक्शन में जाके यानी एलएलपी फाइलिंग में जाओगे तो आप एलएलपी का भर पाओगे, कंपनी वाले फाइलिंग में जाओगे तो कंपनी का भर पाओगे। सो दोनों जगह से लॉगिन का फैसिलिटी रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो कि ये प्रोसेस कैसे काम करेगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। सो बाय बाय।